तो ट्रिग्नोमेट्री के यार पिछले लेक्चर में हमने बिल्कुल दो सिंपल से फॉर्मूला पढ़े थे। एक था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि बराबर हो जा रहा था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसके जैसे था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो कि बराबर हो जा रहा था कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। तो ये बिल्कुल दो सिंपल से हमने फॉर्मूला पढ़े थे पिछली क्लास में, और इनफैक्ट ये बिल्कुल स्टार्ट है फॉर्मूलों की। इसके बाद मतलब आज की क्लास के एंड तक हम जो मेजर लेग ऑफ फॉर्मूलाज है उसको ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक रूल है वो सेम रहेगा कि फॉर्मूले के बाद गेम शुरू होगी। तो ये फॉर्मूला याद है तो बात है। तो इन्हीं फॉर्मूला को बिल्कुल ब्रश अप करने के लिए एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर n प्लस 1 a माइनस साइन स्क्वायर n a ये बराबर है साइन 2n प्लस 1 a इंटू साइन ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक फॉर्मूला की सीधी सीधी इम्प्लीमेंटेशन। तो कोशिश करो वीडियो पॉज करके खुद से हो पाए, फिर इसका सोल्यूशन देखना। तो अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो बिल्कुल सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वो बराबर हो जा रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। जैसे ही अगर ये सीधा फॉर्मूला लिख दे तो अपना जवाब बन जाएगा, क्योंकि इस केस में ए हो जाएगा n प्लस 1 इंटू ए। ये एक एंगल है, बहुत बच्चे इसमें ही गलती कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरा एंगल था, एक ये पूरा एंगल था। तो अगर मैं देख लूँ तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ये एंगल, ये हो जाएगा, अगर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा एन ए प्लस ए प्लस ये वाला एंगल जो कि एन ए ही था इंटू साइन ऑफ ये वाला माइनस ये वाला, क्योंकि जो पहले लिखा है वो ए है। मान लो अगर इसको मैं ए डैश बोल दूं और इसको बी डैश बोल दूं तो ये होगा ए डैश प्लस बी डैश साइन ऑफ ए डैश माइनस बी डैश, तो वो हो जाता एन ए प्लस ए माइनस एन ए। तो सिंपली एन ए कट गया, ए बच गया, ये बन जाता साइन ऑफ 2na प्लस ए इंटू साइन ए। सिंपली यहाँ से ये बाहर आ जाता तो अपनी टर्म बन जाती। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये खुद से होना चाहिए था क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम इसका बिल्कुल नेक्स्ट सवाल देखें जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, वो है कॉस स्क्वायर ऑफ 33 डिग्रीज माइनस कॉस स्क्वायर 57 डिग्रीज अपॉन साइन स्क्वायर 21/2 माइनस साइन स्क्वायर 69/2। इसको प्रूव करना है कि ये नेगेटिव ऑफ रूट 2 है। तो ये बिल्कुल अपनी बताई हुई बातों से होगा, बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक यूज होनी है, तो उतना दिमाग चलाने की करना, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक स्टेप है। फॉर्मूला अगर नहीं आता तो हमारा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, अगर फॉर्मूला आ गया तो उसके बाद दिमाग चलाना शुरू करना। तो वही इस क्वेश्चन का पूरा टास्क है, कोशिश करो ये खुद से हो पाए। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो यार एक बात समझ में आती है कि नीचे तो लग रहा है फॉर्मूला सीधा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो मुझे पता है, वो होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो डिनोमिनेटर तो मेरा एक तरह से मेरे को सॉल्व पड़ा था। प्रॉब्लम कहाँ थी? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में मुझे समझ नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि यार क्या मैं इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल सकता हूँ? तो हाँ, बदल सकता हूँ। कैसे? मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन होता है, ये मुझे 10वीं क्लास से पता है। तो बस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या गेम बनती है। नीचे मुझे पता था सॉल्व करके आना है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो डिनोमिनेटर को तो सॉल्व करके लिख लेते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी वो हो जाता है 21/2 प्लस 69/2, तो वो हो गया 21 प्लस 69/2
वो सिंपली बन जाता 90/2 45। तो साइन 45 डिग्री बन गया और ये बन जाता साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी ट्रिक छुपी हुई थी, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो वो था 21 - 69/2, वो बन जाता -48/2। तो साइन माइनस थीटा हमने पहले लेक्चर में देखा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। इसका क्या तरीका है वो बिल्कुल हमने पहले लेक्चर्स में देखा हुआ है कि साइन माइनस थीटा पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। तो वो सिंपली ये बन जाता 21 - 69 48, 48/2 24। तो माइनस साइन बाहर लिख दें अगर सिंपली, तो ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा 24 डिग्री। यहाँ तक बिल्कुल हमारे फॉर्मूला की इम्प्लीमेंटेशन थी और ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। उसके बाद अब आई बात न्यूमरेटर, तो उसमें हमने इसको चेंज किया पहले। तो ये हो गया cos स्क्वायर 33 डिग्रीज ऐसे, -1 माइनस साइन स्क्वायर 57, साइन स्क्वायर 57 डिग्रीज। जैसे ही ये लिखा तो ये बन गया cos स्क्वायर 33 -1 प्लस साइन स्क्वायर 57। तो यार फिर भी मेरी बात नहीं बनी, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में बन गया cos स्क्वायर 33, नीचे बन गया साइन 45 और साइन 24। इसको देखेंगे बाद में संभालेंगे, पहले ऊपर तो देखेंगे। तो cos स्क्वायर 33 प्लस cos साइन स्क्वायर 57 बन रहा है, ये भी फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि यार अब लिखने से पहले मुझे पता है क्या होने वाला है। क्या? अगर मैं इस cos स्क्वायर 33 डिग्रीज को भी लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्रीज, तो मुझे दिखता है वो बन जाएगा 1, जो कि इससे कट जाएगा, ऊपर टर्म बच जाएगी साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33। मैंने कहा बन गई बात। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो मुझे फॉर्मूला पता है, वही तो मैंने डिनोमिनेटर पे लगाया था। तो इसको मैं सिंपली अगर लिख दूँ इस 33 cos स्क्वायर 33 डिग्रीज को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 33, तो ये बन गया कुछ ऐसी टर्म, नीचे बन गया माइनस साइन 45 साइन 24 डिग्रीज। तो सिंपली ये 1 इस 1 से कट गया, +1 -1 कैंसिल, ऊपर टर्म क्या बच गई हमारी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33 अपॉन माइनस साइन 45 और साइन 24। अब अगर ऊपर देखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। जैसे ही वो लगाऊंगा साइन ए प्लस बी क्या बन जाएगा, साइन 90, जो कि चलो वैल्यूज बाद में पुट करते हैं, पहले टर्म्स देख ले। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, 57 माइनस 33 24, नीचे भी 24 लिखा हुआ तो वो कट ही जाएंगे, और नीचे है माइनस साइन 45 यहाँ पे। तो अगर एक बार सोचो ये कट गया, साइन 90 कितना होता है 1, और ये साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो वो √2 नीचे आ जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ था तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो -√2 आंसर आ गया। यही मैंने प्रूफ करा। तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली अगर इसका सोल्यूशन देखो तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर हमें पूरा सॉल्व हुआ दिखा पड़ा था, तो हमने देखा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो फॉर्मूला लगाया, नीचे डिनोमिनेटर बन गया। न्यूमरेटर को मैंने अपनी नोन बात तक लेके गया, मुझे जो फॉर्मूला आता है मैंने उसको उस शक्ल में बनाया। अगर हो सकता है, वैसे तो ये कोई फॉर्मूला आएगा नहीं, बट हो सकता है आगे जाके मेरा दिमाग किसी और तरीके से भी चलता। हो सकता है कोई बच्चा सोचता कि मैं ऊपर ये बना लेता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लूँ, मतलब cos 33 प्लस cos 57 इंटू cos 33 माइनस cos 57। और इसके बारे में हम आगे जो फॉर्मूला आज की क्लास में सीखेंगे, क्या पता वो बच्चा उससे ये सवाल करता हो, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। काम की बात क्या है कि अभी तक जो मेरे पास फॉर्मूला पता थे उससे मैं ये सवाल निकाल पाऊँ, दैट वॉज द ओनली ट्रिक। अब बिल्कुल एक और क्वेश्चन के बाद हम नए फॉर्मूला के सेट को देखते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, जस्ट उसमें भी एक ट्रिगर पॉइंट है जो कई बार स्कूल के पेपर में पूछा जाता है, तो वो बस एक बार हमारी आंखों के सामने से दिखना होना चाहिए। तो क्वेश्चन है कि अगर इफ tan ऑफ a प्लस बी इक्वल्स x, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स y, तो उसने पूछा
फाइंड tan 2a, मतलब उसने सिंपली बता दिया कि tan a प्लस बी ये है, tan a माइनस बी वाई है, तो tan 2a बता दो क्या होगा। तो मेरे को ये सोचना है कि जो जो मैंने अभी तक सीखा है उससे ये कहीं से निकलता होगा, ये तो गारंटी है, तभी तो मैंने सवाल पूछा। तो अब काम की बात क्या है कि मैं ये सोच पाऊँ कि यार क्या फॉर्मूला बढ़ाया होगा कि tan 2a बन गया। तो अब बस उसी का खेल है, तो कोशिश करो कि ये खुद से हो पाए। वीडियो को पॉज करो और इसका सोल्यूशन बनाने की करो, फिर इसका सोल्यूशन देखना। अब अगर इसका सोल्यूशन देखें तो एक बात सोचो कि अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूँ, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, तो ये 2a नहीं बन गया, क्योंकि प्लस बी माइनस बी कट जाएंगे। बस इतनी सी ट्रिक को पहचानना हमारा काम था। उसके बाद सवाल गिरा पड़ा, कैसे? अगर tan ऑफ a पता हो, tan ऑफ b पता हो, तो tan ऑफ a प्लस बी तो हमें पता होता है ना, क्योंकि tan ऑफ a प्लस बी, चलो a प्लस बी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, मान लो मैं m प्लस n लिख दूँ, tan ऑफ m प्लस n क्या हो जाता है, tan m प्लस tan n अपॉन 1 माइनस tan mn, mn मतलब tan m इंटू tan n। तो सिंपली अगर कोई मुझे कहे कि tan 2a लिख दो, तो उसको मैं लिख ही सकता हूँ ना, tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी, क्योंकि प्लस बी माइनस बी कट जाएंगे तो वो 2a ही बन जाएगा, वो मुझे पता था। तो tan a जो कि x था प्लस tan b जो कि y था ऑन 1 माइनस tan a x इंटू tan b y, सिंपली ये फॉर्मूला बन गया। 2 लाइनों का क्वेश्चन नहीं था ये। काम की बात क्या थी कि मैं ये ट्रिक समझ पाऊँ कि tan 2a बना कैसे हो। दिस वॉज सो सिंपल। और ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादातर सवाल ऐसे होंगे, बिल्कुल एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट होगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे टॉपिक्स हो गए, उनको कहा जाता है कि इनमें लर्निंग बाय डूइंग होती है। जितने क्वेश्चन हम खुद अपने हाथ से करेंगे उतना हमारा दिमाग खुलता है कि अच्छा 2a ऐसा भी लिखा हो सकता है। अगर यही क्वेश्चन मान लो पेपर में आ जाए और हमने ये किया हो, तो हमारा ट्रिगर पॉइंट, हमारा रिस्पॉन्स टाइम और तेज़ हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सारे सवाल हमने करके ही जाने हैं, हो सकता है हमें पेपर में नया क्वेश्चन दिखे, बट जितने क्वेश्चन हम करते रहेंगे उतने हमारे ट्रिगर पॉइंट्स खुलते रहेंगे और अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ता रहेगा। बस वही करने की करनी है। तो अब चलो इस क्लास में अब हमने नए सेट ऑफ जो फॉर्मूलाज और जो मेजर रैग ऑफ फॉर्मूलाज है उसको ख़त्म करना है। इन फॉर्मूलाज को कहा जाता है ए बी फॉर्मूलाज, ए बी फॉर्मूले और सी डी फॉर्मूले। तो अगर हम इनकी बिल्कुल ही लेंथ पकड़ लें तो हमें समझ में आएगा कि ये मेजर काम है +1 की ट्रिग्नोमेट्री का। ये 2 सेट ऑफ फॉर्मूले अगर हमें याद हो गए तो अपने 90% ऑफ द क्वेश्चंस बिल्कुल ख़त्म है। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है और इनको इस लेवल पे याद रखना है कि अगर कोई सोए उठे को भी पूछे ना तो हमें फॉर्मूला याद हो। तो ऐसे इनको रट्टा लगाना है, जो मर्जी समझो, क्रैम करना है, रट्टा लगाना है या कुछ भी समझना है, बट काम की बात यह है कि हमें घुटे होने चाहिए ये फॉर्मूला, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एसेंस ही खत्म हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम पेज पलट पलट के फॉर्मूला देख रहे हैं और फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ सकती। काम की बात क्या है कि पहले फॉर्मूला को घोट लें। तो अगर फॉर्मूलाज को लिखें तो 2 sin a sin b, सॉरी 2 sin a cos b, ये बराबर हो जाता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ऐसे ही अगर 2 cos a sin b हो हमारे सामने, वो हो जाता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ऐसे ही अगर हमारे सामने फॉर्मूला हो 2 cos a cos b, वो हो जाता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ऐसे ही अगर हमारे सामने फॉर्मूला आ जाए 2 sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस b।
तो ये 4 फॉर्मूला है, इनको कहते हैं ए बी फॉर्मूला। 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b। तो ये बिल्कुल इस स्पीड से रटे होने चाहिए हमें फॉर्मूला, तो क्वेश्चंस करने का सेंस है, नहीं तो बिल्कुल हम टाइम पास कर रहे हैं। अब अगर हम सी डी फॉर्मूलाज देखें तो एक्चुअली इन्हीं से बने हुए हैं, बिल्कुल इन्हीं से बने हुए हैं, वो बिल्कुल इसको उल्टा करके लिखा गया, जैसे कि साइन सी प्लस साइन डी, इसको लिखा हुआ है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी कॉस सी माइनस सी बाई 2। तो अगर देखो एक तरह से यही नहीं लिखा हुआ, 2 मान लो ये a है ये b है, तो अगर 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी है तो इन दोनों को प्लस करो, क्या बन जाएगा c प्लस डी प्लस सी माइनस डी, 2c बाई 2, तो वो c बन गया ना, तो साइन c। ऐसे ही साइन a माइनस बी बाई 2, c प्लस डी माइनस सी माइनस माइनस डी, तो प्लस हो जाएगा, तो वो 2d बाई 2 जो कि साइन डी बन जाएगा। तो ये बेसिकली इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है। अब काम की बात है साइन सी माइनस साइन डी, जो कि हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी, जो कि बन जाता 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस सी माइनस कॉस डी, ये बराबर हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। इसको काफ़ी बुक्स माइनस के साथ लिखती हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको काफ़ी बुक्स इस तरह से लिखती है, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल के, बट मैं नेगेटिव साइन को एडजस्ट करके डी माइनस सी बाई 2 लिखता हूँ, बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस में यही ट्रिक एज इट इज़ क्वेश्चन में ही डाली होती है, तो बेटर है कि हम फॉर्मूले को याद ही ऐसे करें। ये तो काफ़ी क्वेश्चंस में जस्ट माइनस को एडजस्ट करने के लिए हम ऐसा करते होंगे, तो आई प्रेफर कि हम फॉर्मूले को इस वे से याद रखें। कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो अब अगर ये मेजर लेग ऑफ फॉर्मूला हम याद कर लें, तो जैसे मैंने पहले बताया 90% ऑफ द क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल सॉल्व है। तो अब काम की बात क्या है कि इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद हम ये सारे फॉर्मूले याद कर करके, जो बिल्कुल एक बेसिक ट्रिक है वो याद करके कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाएं और लिखते रहें, 10 बार लिखें। अगर गलत हो जाता है एक बार तो फिर से 10 बार लिखें। ऐसे कर करके अगर ये फॉर्मूले हमें घुट गए तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम ट्रिग्नोमेट्री में आगे नहीं फंसने वाले, क्योंकि जो आगे फॉर्मूला है ना वो बहुत ही कम है, बहुत कम। ये मेजर काम है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का। तो अब नेक्स्ट क्लास से पहले कोशिश करो कि ये सारे फॉर्मूले तो हमें थॉरली घुटे हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे इन्हीं पे क्वेश्चन फेस करेंगे।